क्या महाकुंभ का जल पूर्णतः अशुद्ध जल है? क्या महाकुंभ के जल में हानिकारक विषैले बैक्टीरिया पाए जाते हैं? क्या संगम का जल नहाने योग्य भी नहीं है? संगम में स्नान करने वाले व्यक्ति क्या बीमार पड़ सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम चौधरी। दोस्तों, वर्तमान समय में आप सुन रहे हैं कि महाकुंभ का जल पूर्णतः अशुद्ध है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि महाकुंभ का जल शुद्ध नहीं है, इससे आप बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। चलो जरा हम इनसे भी पूछें कि जब ये खुद महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे थे तब इन्हें संगम का जल इतना जहरीला क्यों नहीं लगा? क्या ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं या हमारी सनातन संस्कृति का मजाक बनाना चाहते हैं? इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आइए संगम जल से जुड़े हुए वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने ये बार बार सिद्ध किया है कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर गंगा के जल को शुद्ध रखता है। इसीलिए हम घर पर जो भरकर बोतलों में जल लाते हैं वो सालों साल तक बिना किसी काई शुद्ध बना रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है जो गंगा के जल की शुद्धता को बरकरार रखता है। पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनगर के द्वारा किए गए परीक्षणों में भी यही पुष्टि हुई है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि प्राकृतिक शुद्धिकरण की भी अद्भुत क्षमता गंगा के जल में पाई जाती है। इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बस इन लोगों को, जो भी लोग इस तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे चलाने हैं। सनातन संस्कृति पर कीचड़ उछालना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है। उन्हें यह नहीं पता कि लाखों लोगों की भावनाएं कितनी आहत होगी जो लोग बड़ी श्रद्धा से संगम के जल में स्नान करके आए थे। उसके बाद उन्हें इस तरह की बीमारियों का नाम लेकर डराया जा रहा है तथा उन्हें एक गलत भ्रामक विचार फैलाकर सनातन संस्कृति का भद्दा मजाक कुछ लोगों के द्वारा इन दिनों सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। महाकुंभ में अब तक लगभग 70 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 70 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो इन सभी 70 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ? यदि गंगा का जल इतना ही विषैला और बैक्टीरिया से भरा हुआ है तो अब तक इन 70 करोड़ लोगों को बीमारियां क्यों नहीं हुई? अगर गंगा का जल इतना ही अशुद्ध होता तो महाकुंभ में डुबकी लगाने वाला हर एक व्यक्ति स्किन की बीमारी से परेशान हो जाता। करोड़ों श्रद्धालु अब तक किसी भी महामारी का शिकार नहीं हुए हैं जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई। अस्पतालों पर तो अब तक लाइन लग जानी चाहिए थी और डॉक्टर्स के द्वारा ये लगातार बयान आते कि आईसीयू में अब जगह नहीं है। लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अब क्या नया बहाना लाएंगे आप? क्या फिर वही पुराना बहाना कि गंगा में लाशें तैर रही थी? तो मैं आपको बता दूं कि गंगा में लाशें तैर रही थी फिर भी जल शुद्ध था। ये बात है उस समय की जब भारत में हैजा जैसी महामारी फैली थी। उस समय लोगों के हैजा ग्रसित लोगों के मृत शवों को भी गंगा में बहा दिया जाता था, फिर भी गंगा का जल इतना शुद्ध था। इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे देश में महामारी फैली थी तब कुछ शव गंगा में प्रवाहित किए गए थे, लेकिन गंगा ने फिर भी अपनी शुद्धता को बरकरार रखा, क्योंकि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व किसी भी दूषित पदार्थ को नष्ट करने के लिए काबिल है। साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं महाकुंभ में स्नान करने गए। यदि जल इतना अशुद्ध होता तो क्या प्रधानमंत्री वहां जाते? इसके अलावा कई हमारे संत पुरुषों ने पूर्ण 1 महीने वहां रहकर स्नान किया, यानी कि लगातार रोज स्नान किया, फिर भी वे किसी भी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हुए। तो क्या यह दावा मात्र एक भ्रम है कि लोग इससे बीमार पड़ जाएंगे? अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है जिसमें बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, न्यूज एंकर जिनके मिलियन में फॉलोवर और सब्सक्राइबर है,
वो भी इस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं, यानी कि वो भी गंगा के जल को अशुद्ध बता रहे हैं। ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे कई निष्पक्ष पत्रकार अपने आप को एक अलग वैज्ञानिक दावे और ग्राफिक्स दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि गंगा का जल कितना अशुद्ध है। इसी जल में स्नान करने पर जब वे खुद इस जल में स्नान करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये वही लोग हैं जो विदेशी मीडिया की हर बात को सत्य मान लेते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की रिपोर्ट पर इन्हें कभी भी विश्वास नहीं होता है। समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने गंगा जल की शुद्धता को प्रमाणित किया है, परंतु फिर भी हमारे सोशल मीडिया के कुछ ज्ञानियों को ये हजम नहीं होता। IIT बाबा, नीली आंखों वाली मोनालिसा तो फेमस करने में इन लोगों को मजा आता है, और जब बात सनातन संस्कृति की आती है तो इन्हें दिक्कत होने लगती है। गंगा जल में एक चमत्कारी शक्ति है जिसे आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप गंगा जल लाते हैं तो सालों तक उसे किसी भी बर्तन में रखें, उसमें जरा सी भी काई नहीं आएगी। और एक तरफ आप अपने नल का पानी बोतल में भर कर रखें, कुछ ही दिनों में उसमें काई जम जाएगी। तो क्या गंगा जल में कोई जादू है? नहीं, ये विज्ञान है और आपको इसे मानना पड़ेगा। इसे मानने के लिए, इस विज्ञान को मानने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, असली रिसर्च का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि असली रिसर्च का आपको सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप असली रिसर्च को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गंगा जल जैसा पवित्र कोई जल है ही नहीं। असल मुद्दा गंगा जल की शुद्धता का नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और सनातन संस्कृति पर हमला करने का है। महाकुंभ ने भारत की वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दी है। लाखों विदेशियों ने भी महाकुंभ में स्नान किए हैं, परंतु कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। वे बार बार सरकार को इसमें ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को, ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो इस तरह की भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है, क्या आप अगर वहां सरकार में होते तो क्या इसी तरह 70 करोड़ जनता को मैनेज कर पाते, या आप केवल कैमरा के सामने आकर लोगों को भ्रमित करने का ही प्रयास करते? कैमरा के सामने सरकारें नहीं चलती है, हकीकत में कार्य करना पड़ता है। और जहां तक बात करें महाकुंभ की, महाकुंभ में किसी भी तरह का कोई सीवरेज नाला नहीं है। महाकुंभ का जल शुद्ध है और गंगा के जल में इतनी पावर है कि वो गंदे से गंदे बैक्टीरिया को भी शुद्ध कर देता है। इसीलिए तो गंगा के जल को शुद्धिकरण का जल कहा जाता है। स्क्रीन पर करोड़ों लोगों की भीड़ को संगम पर डुबकी लगाते हुए देख रहे हैं। क्या इस तरह जल को अशुद्ध बताकर इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। धन्यवाद।